है जो ये बच्चा इतनी घायल हालत में ये रिकॉर्ड कर रहा है। ये जानने के लिए हमें 3 महीने पहले का फ्लैशबैक देखना होगा। तो ये दिख रहे होंगे आपको, ये है चार्ली के पापा। ये दोनों बाप बेटा कम और दोस्त ज्यादा हैं और हमेशा बेसबॉल के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। उस रात दोनों घर से बहुत दूर एक जंगल के बीच मजे से कैंपिंग कर रहे होते हैं। तो अचानक कोई आवाज को सुनकर वो बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि आसमान को चीरकर रोशनी के कई टुकड़े धरती की ओर गिर रहे हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये क्या चीजें, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फिर सुबह होती है और दोनों वहां से घर की ओर निकलने लग जाते हैं। रास्ते में एफएम रेडियो पर बताते हैं, कल रात कई लोगों ने आसमान से चमकते हुए पत्थरों को गिरते हुए देखा था, लेकिन नासा का कहना है कि वो महज मेट्रॉइड्स थे और धरती की सतह तक वो नहीं पहुंचे। बीच हवा में ही वो धुआं बन गए होंगे। इसलिए आम जनता से निवेदन है कि कोई इस बारे में चिंता ना करे। और अब पापा एक पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ी रोक देते हैं। चार्ली कहते हैं कि पापा मुझे अपना मोबाइल दीजिए ना, एक बार मैं यहीं पर गेम खेल लूंगा। पापा उसको अपना मोबाइल देकर नीचे उतर जाते हैं। टैंक फिल करके वहां के स्टोर से कुछ चीजें खरीदने जाते हैं। यहाँ चार्ली गेम खेलते हुए सामने एक आदमी को देखता है जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। अब उसकी गाड़ी में एक हिरन भी होता है। शायद ये आदमी शिकारी है। वो चार्ली को बड़े अच्छे से घूरने भी लग जाता है। इतने में पापा आ जाते हैं और चार्ली के लिए उसका फेवरेट हॉट डॉग्स भी लेकर आते हैं। और जब वो निकल रहे होते हैं तो वो आदमी अब भी इनको ही देख रहा होता है। चार्ली और पापा घर पहुंचते हैं तो चार्ली सीधे जाकर अपनी माँ के गले लग जाता है और उन्होंने कैंप में जो सारी चीजें की होती है वो सब कुछ बताता है कि वहाँ पर मेट्रोइड्स बरसे थे। माँ, अगली बार आप भी चलना हमारे साथ। वो बहुत ही खुश होती है कि चार्ली ने कैंप में बहुत एंजॉय किया। फिर वो पापा से अकेले में पूछती है, क्या तुमने अभी तक चार्ली को सच नहीं बताया? पापा कहते हैं कि वो कितना खुश है, देखो ना, इस वक्त मैं कैसे बता सकता हूँ। असल में ये पापा है ना जो ये माँ से डाइवोर्स करने वाले हैं और दुविधा में पड़ गए हैं कि चार्ली को अब कैसे बताएं। उसी रात चार्ली अपने फ्रेंड डायलन से वीडियो कॉल में मिलता है, लेकिन तब डायलन की माँ उसको डांट देती है कि रात बहुत हो गई है बेटा, सो जा। डायलन भी कॉल कट कर देता है। इतने में पापा आ जाते हैं तो चार्ली उनको बताता है कि पापा, जूनियर बेसबॉल टीम का सिलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। मुझसे कई ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, इसलिए शायद मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा इस बार। पापा भी कहते हैं कि देख बेटा, तुझसे ज्यादा फास्ट प्लेयर जरूर होंगे, लेकिन उनका दिल तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है, इसलिए तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगे, खुद पर विश्वास रखो। कहकर वो चले जाते हैं। और चार्ली को इसलिए अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार है क्योंकि वो हमेशा उसको एक दोस्त की तरह एनकरेज करते हैं और हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं। पापा को भी चार्ली से बहुत ज्यादा प्यार होता है। लेकिन चार्ली को अब पेट्रोल बंक पर देखे हुए उस आदमी की याद आ जाती है कि वो कौन था और वो इस बारे में सो नहीं पाता। वो उठकर कंप्यूटर पर डायलन से चैट करने लग जाता है। यहाँ पापा, जो कि माँ को डाइवोर्स देने वाले हैं, वो गराज में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी बाहर कचड़े के डब्बे से कोई आवाज आती है। पापा को लगता है कि कोई चोर है और वो उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बेचारा डॉग खड़ा होता है। फिर पापा को तसल्ली होती है और वो आसमान की ओर देखने लग जाते हैं। अभी भी वो मेट्रोइड्स आसमान से गिर रहे होते हैं। इतने में बारिश भी होती है और पापा भीग रहे होते हैं। चार्ली अपने कमरे से ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन चार्ली स्कूल जाता है और हिस्ट्री पीरियड में सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि हिस्ट्री सर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और बात बात पर हर किसी को डांट देते हैं। लेकिन पता नहीं आज वो एकदम शांत क्यों लग रहे हैं। लेसन लेने के बजाय वो न जाने क्या कह रहे होते हैं। बीच में वो चार्ली से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन चार्ली को उसका जवाब नहीं आता। पर वो चार्ली को इस बार डांटते नहीं। बच्चे भी हैरान रह जाते हैं कि वाह भाई, आज सर को क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं हुआ इनके साथ, लगता है इनको कोई प्रॉब्लम है। स्कूल के बाद चार्ली घर जाकर अपने कंप्यूटर पर चेक करता है कि बेसबॉल टीम में वो सिलेक्ट हुआ या फिर नहीं। सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो तुरंत पापा को बताने जाता है जो अभी अभी ऑफिस से लौट रहे होते हैं। वो कार को गराज में पार्क करने जाते हैं तो चार्ली उनके पीछे जाता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि गराज के अंदर तेज रोशनी है और पापा के चिल्लाने की आवाज आ रही है। चार्ली घबराकर खिड़की से अंदर झांकता है तो देखता है पापा का हम शक्ल बिना ड्रेस के वहां पर खड़ा है और उसके मुंह से तेज रोशनी निकलकर पापा पर लग रही है। दर्द के मारे पापा चीख रहे होते हैं। चार्ली घबराकर माँ को बताने जाता है, पर इतने में दरवाजा खोलकर पापा वहां पर आ जाते हैं। चार्ली भी चौंक कर खड़ा रहता है क्योंकि वो जानता है कि ये उसके पापा नहीं है, ये तो कोई और ही है। पर पापा चार्ली से कहते हैं कि अरे खड़े खड़े डिनर करोगे क्या, बैठ कर खाओ। चार्ली भी घबरा कर बैठ जाता है। फिर पापा माँ से कहते हैं कि चलो कहीं वेकेशन पे चलते हैं। अब ये सुनकर तो माँ भी हैरान हो जाती है कि ये आदमी तो मुझे डाइवोर्स देने वाला था, अब अचानक इसको क्या हो गया है जो वेकेशन पर जाने के लिए कह रहा है। वो कंफ्यूजन में खाना परोसकर चले जाती है। चार्ली डरा सहमा पापा को देख रहा होता है क्योंकि उसे तो पता है पापा के चेहरे के अंदर कुछ और रेंग रहा होता है जो उसकी स्किन में साफ दिखता है। लेकिन पापा कैजुअली कहते हैं कि हाँ बेटा, वो सॉस जरा इधर देना। चार्ली डर के मारे अपने कमरे में जाकर छिप जाता है, पर पापा उसके कमरे का दरवाजा नॉक करके कहते हैं कि तुम बिना खाए यहाँ क्यों आ गए, बाहर आओ और मुझसे बात करो। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इस नकली पापा को एलियन पापा कहेंगे, है ना, मजा आ जाएगा। लेकिन अब उसकी किसी भी बात का चार्ली कोई जवाब नहीं देता। इतने में चार्ली की माँ जाती है और कहती है कि अगर उसे भूख नहीं है तो छोड़ दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो, सोने दो उसको। अब इस पर एलियन पापा भी चला जाता है। चार्ली चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर चला जाता है। वो गराज के पास जाकर अंदर टॉर्च मारकर देखता है क्योंकि उसे लगता है कि घर में एलियन पापा है और असली पापा गराज में है, लेकिन उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। यहाँ एलियन पापा किचन में माँ की मदद करने लग जाता है। माँ को उसका ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है, पर वो नहीं जानती कि ये उसका पति नहीं है, एलियन है। इसी बीच एलियन पापा देख लेता है कि गराज के पास कोई टॉर्च मार रहा है। वो भी गराज की ओर जाता है, पर चार्ली भी उसको देख चुका था और गराज के पीछे छिप जाता है। अब एलियन पापा चार्ली की दिशा में आने लग जाता है और चार्ली घबराकर अपना टॉर्च कहीं और सेट करता है और दीवार टापकर सड़क की ओर कूद जाता है। फिर वो सीधे अपने फ्रेंड डायलन के घर पर जाता है, उसकी खिड़की पर पत्थर मारकर उसको जगा देता है। वो भी पूछता है, अबे इतनी रात को क्या कर रहा है यहाँ पर। चार्ली फिर उसको जल्दी से नीचे आने के लिए कह देता है और फिर दोनों सड़क पर खड़े बातें करने लग जाते हैं। इतने में इनका एक और दोस्त आता है जो जरा थोड़ा कड़क मिजाज का है। इसका नाम है बॉब। अब चार्ली अपने दोनों फ्रेंड्स को गराज में हुई सारी बातें बताता है, पर कहाँ उसके फ्रेंड्स विश्वास ही नहीं करते। कहते हैं ऐसा भी हो सकता है क्या कभी। चार्ली दावे के साथ कहता है कि यार मेरे घर में जो है ना वो मेरे पापा नहीं है, एलियन है कोई वो। इसी बीच डायलन की माँ बताती है कि चार्ली को लेने उसके पापा आए हैं बेटा। अब ये सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। अब एलियन पापा चार्ली को लेकर घर जाता है। चार्ली बताता है, मुझे लगा आप और माँ मुझे इतनी रात को अपने फ्रेंड से मिलने नहीं देंगे, इसलिए मुझे दीवार टाप कराना पड़ा, सॉरी पापा। अब उसकी बात पर एलियन पापा को विश्वास हो जाता है, इसलिए वो चार्ली को कुछ नहीं करता। फिलहाल तो चार्ली बच जाता है, लेकिन उसके समझ में ये नहीं आता कि अब वो करे क्या। वो इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसमें कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते हैं। किसी को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का बिहेवियर एकदम से बदल गया है, किसी का
पति अजीब हरकतें करने लग गया है, किसी की बीवी अलग कर रही है, किसी का कुछ। और ये सब उस दिन के बाद ही शुरू हुआ जब आसमान से मेट्रोइड्स गिरे थे। चार्ली समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है जिसे एलियंस का एक्सपीरियंस हुआ है। इतने में घर का इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है और ये भी एलियन पापा का ही काम है। अब ये सोचकर चार्ली खिड़की से बाहर देखता है कि एलियन पापा के साथ उस एरिया के और भी कई एलियंस एक मीटिंग कर रहे होते हैं। ये सारे एलियंस किसी के पिता बने होते हैं, किसी की माँ बने होते हैं, किसी का कोई बने होते हैं। अचानक एलियन पापा ऊपर देखते हैं तो चार्ली घबराकर खिड़की से हट जाता है। अगले दिन वो माँ को बताने के लिए किचन में जाता है, लेकिन एलियन पापा तो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ब्लूबेरी डिश बनाई है बेटा। चार्ली कहता है, क्या आप नहीं जानते, मुझे ब्लूबेरी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब एलियन पापा को जरा शक होने लग जाता है कि कहीं इसको सच पता तो नहीं चल गया। इतने में माँ ऑफिस के लिए रेडी होकर आती है तो चार्ली कहता है, मुझे स्कूल ड्रॉप कर दो ना। पर माँ भी कहती है, बेटा मुझे तो देर हो रही है, एक काम करो पापा के साथ चले जाना। अब अपना एलियन पापा भी कहता है, हाँ मैं फ्री हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा स्कूल। चार्ली धीरे से कहता है कि माँ प्लीज मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, मुझे अपने साथ लेकर चलो। माँ भी मान जाती है और उसे स्कूल लेकर जाती है। अब चार्ली माँ को बताता है, माँ आपने देखा नहीं क्या पापा कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्या आपको वो नजर नहीं आ रहा? वो कहती है, बेटा मेरे और पापा के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम तुम्हें नहीं बता पा रहे। चार्ली कहता है, मुझे सब पता है माँ, आप दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है माँ। असली प्रॉब्लम यह है कि अब जो हमारे साथ रह रहा है वो पापा नहीं कोई और है, वो एक एलियन है। अब देखो दोस्तों, माँ को तो पता नहीं है तो वो कहती है, देख बेटा पहले हमारे बीच प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ दिन पहले से पापा बहुत बदल गए हैं, वो मेरा अच्छा ख्याल भी रखते हैं। अब तुम कोई और नई प्रॉब्लम खड़ी मत करो, वरना हम दोनों फिर से अलग हो जाएंगे और तुम्हें कभी माँ बाप का प्यार अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इस तरह वो चार्ली की किसी भी बात को नहीं सुनती और उसे स्कूल में ड्रॉप कर देती है। अब आगे दिखाते हैं तो उस दिन हिस्ट्री टीचर क्लास में नहीं आते। दरअसल वो स्कूल बिल्डिंग से नीचे कूदने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ऊपर जाता है और टीचर को समझाता है कि बच्चों के सामने आपका ऐसा करना ठीक नहीं है। टीचर कहते हैं, मुझे भी कोई और रास्ता नजर नहीं आता सर, कुछ दिनों से मेरी पत्नी एकदम से बदल गई है, वो मेरी वाइफ नहीं, पता नहीं कोई और ही है, और उसका शरीर वो तो एक ह्यूमन की तरह लगता ही नहीं। मतलब कि दोस्तों इनकी वाइफ की जगह भी एक एलियन ने ले ली है, जिस वजह से टीचर बड़े तनाव में है और अब तनाव हद पार कर चुका है। पर पुलिस ऑफिसर उसको समझाता है कि देखिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएंगी, आप चुपचाप नीचे उतर जाइए। अब टीचर अपना मन बनाकर नीचे उतरने जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर कहता है, नीचे मतलब मेरी तरफ नहीं, बिल्डिंग से बाहर उतर जाओ, मतलब कूद जाओ। और टीचर समझ जाता है कि पुलिस ऑफिसर भी बदल चुका है, यानी ये भी एलियन है और ये जगह एलियन से पूरी घिरी हुई है। ये रियलाइज करके टीचर नीचे कूद पड़ता है। फिर टीचर के मरने से प्रिंसिपल स्कूल में छुट्टी अनाउंस करता है। उसके चेहरे के अंदर भी कुछ रेंग रहा होता है, मतलब प्रिंसिपल के रूप में भी एक एलियन ही है। वो बताता है कि सारे बच्चे स्कूल में ही रहे जब तक कि उनके पेरेंट्स उनको लेने नहीं आ जाते। एंड चार्ली जानता है कि उसे पिकअप करने एलियन पापा ही आएंगे और तब घर पर कोई नहीं होगा, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और एलियन पापा के आने से पहले ही वो घर चला जाता है। यहाँ एलियन पापा स्कूल में आकर चार्ली के लिए वेट करता है तो वहाँ चार्ली घर पहुंचकर गराज का ताला तोड़कर अंदर चला जाता है। उसे यकीन है कि उसके असली पापा गराज के अंदर है। वहाँ एक कचड़े के डब्बे में चार्ली को उसके पापा का पूरा स्किन मिलता है, जैसे किसी ने पापा की पूरी खाल निकाल कर वहाँ पर रख दी थी। चार्ली पूरा चौंक जाता है। इसी बीच एलियन पापा भी आ जाता है और कहता है, अब तुम्हें पता चली गया है तो चलो बेसबॉल खेलते खेलते मैं तुम्हें और भी सारी चीजें बता देता हूँ। कहकर वो चार्ली को ग्राउंड में लेकर जाता है, उसके साथ खेलता भी है। चार्ली कहता है, तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम एलियन हो और पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हो। अब एलियन पापा उसको समझाता है कि बेटा अगर हम पृथ्वी पर कब्जा कर रहे हैं तो सदियों से जो इंसानों ने पृथ्वी का किया है उसे तुम क्या कहोगे? ये पृथ्वी सिर्फ इंसान की नहीं, सारे जीव जंतुओं की है, पर तुम लोगों ने इसे अपने बाप की जागीर समझा और दूसरे जीवों को चैन से नहीं रहने दिया। अगर तुम्हें भूख लगती है तो तुम जानवरों को मारकर खाते हो, राइट? तो क्या वो बुरी बात है? नहीं ना। तुम लोग अपनी जरूरत के लिए दूसरे पशु पक्षियों को अपना शिकार बनाते हो क्योंकि तुम लोग उनसे ज्यादा ताकतवर हो। वैसे ही अब हम लोग तुम इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए तुम्हारी जगह हम लेने आ रहे हैं। धीरे धीरे हर इंसान की जगह एक एलियन ही लेगा और पृथ्वी पर हमारा राज होगा। इसमें बुरा क्या है? और ये कहकर बॉल को जोर से मारता है जो चार्ली को लग जाती है। चार्ली गुस्से में एक रेस्टोरेंट के अंदर भाग खड़ा होता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को वो सारी बात बताता है। ऑफिसर फिर उसको एक डिटेक्टिव के पास लेकर जाता है। डिटेक्टिव कहती है, तुम फिक्र मत करो चार्ली, हमारे पास ऐसी कई कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, हम जरूर इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब चार्ली चौंक जाता है क्योंकि उसने अपना नाम ना तो उस पुलिस ऑफिसर को बताया था और ना ही इस डिटेक्टिव को। वो पूछता है, फिर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ये सवाल डिटेक्टिव ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो कहती है, बेटा तुम कार में रहो, मैं अभी आई। कहकर वो उतर जाती है और उस पुलिस ऑफिसर से मिलती है। अब वो डिस्कस करते हैं कि लड़के को हम पर शक हो गया है, जल्दी से इसका कुछ करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों ये सारे लोग एलियंस हैं जिन्होंने इंसानों की जगह अभी तक ले ली है और जब वो लोग लौटते हैं तो चार्ली कार में नहीं होता। मौका पाकर वो बाहर रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। वहाँ पर एक गार्ड उसकी ओर आता है। चार्ली को शक है कि कहीं ये भी एलियन तो नहीं है, इसलिए वो चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं दिखाता और गार्ड चला जाता है। कुछ दूर पर एक आदमी अपने बेटे के साथ खड़ा होता है। उस आदमी के चेहरे के अंदर भी कुछ रेंग रहा होता है और वो लड़का चार्ली को इशारा करता है कि मेरी मदद करो प्लीज। चार्ली समझ जाता है कि ये आदमी भी एलियन है और उसने इस लड़के के पापा का वही हाल किया है जो कि उसके पापा का किया है। चार्ली किसी तरह एलियन से सबको छुटकारा दिलाना चाहता है, बस कैसे भी करके। वो तुरंत अपने फ्रेंड्स के पास जाकर बताता है, पर वो तो उस पर विश्वास करते ही नहीं। उन्हें यकीन दिलाने के लिए चार्ली उन्हें अपने गैराज में लेकर जाता है जहाँ कचड़े के डब्बे में उसके असली पापा का स्किन पड़ा हुआ था। लेकिन अब उसको एकदम खाली देखकर उसके फ्रेंड्स निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि यार ये दिखाने लेकर आया था मैं यहाँ पर। तब उन्हें सोचता है कि आज कचरा कलेक्ट करने वाला ट्रक आया होगा, शायद उन्हें उस ट्रक में ढूंढना चाहिए। फिर वो एक रिसाइकलिंग यूनिट में जाते हैं जहाँ एक गाड़ी को अपने पापा का स्किन जाते हुए देखकर चार्ली बहुत रोने लग जाता है। तब उसके फ्रेंड्स को यकीन हो जाता है कि चार्ली सच कह रहा था। फिर वो सभी चार्ली की मदद करने का फैसला करते हैं और सभी उसके घर जाते हैं जहाँ एलियन पापा चार्ली की माँ के साथ होता है। माँ तो जानती भी नहीं कि ये एलियन है, इसलिए वो उसके साथ डांस करने लग जाती है। अब ये तीनों फ्रेंड्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं। चार्ली विंडो से एलियन पापा को इशारे से गाली देता है, जिससे चिढ़कर एलियन पापा उसको पकड़ने के लिए गैराज में जाता है। चार्ली उससे विनती करता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, मैं भी एलियन बनने को तैयार हूँ। अब एलियन पापा कहता है कि तुम एलियन नहीं बन सकते, हम सिर्फ तुम्हारी मेमोरीज और
और डीएनए लेकर तुम्हारी तरह एक एलियन को बनाएंगे जो यहाँ तुम्हारी जगह पे रहने लग जाएगा। ये कहकर वो चार्ली के पास आने लग जाता है तो उसका पैर एक रस्सी पर लगता है। और दोस्तों यही इन तीनों का ट्रैप था, लेकिन इनका कोई भी वेपन एलियन को नहीं लगता और वो बाल बाल बच जाता है। अब वो और गुस्सा हो जाता है और चार्ली पर हमला करने वाला होता है कि तभी बॉब उस पर हमला कर देता है, लेकिन एलियन पापा उसका गला पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है। इतने में चार्ली एक बेसबॉल बैट एलियन के सर पर मारता है और अपने फ्रेंड्स को बचाकर भागने लग जाता है। वो बच निकलते हैं। चार्ली भी भागता है और पास के जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसको ढेर सारे अजीब से अंडे दिखते हैं। उनमें से एक अंडे के अंदर हूबहू चार्ली का ही रूप होता है और दूसरे में उसकी माँ का रूप होता है। अब चार्ली की हालत और खराब हो जाती है। तब एलियन पापा कहता है कि उस अंडे में जो है वही हमारा चार्ली है। तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी मेमोरीज और डीएनए उस एलियन चार्ली में ट्रांसफर कर दूंगा और तुम अपने पापा की तरह महज चमड़ी बनकर कचरे में फेंक दे जाओगे। चार्ली रोते हुए पूछता है कि तुम लोग हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहो। एलियन पापा कहता है कि क्या कभी भेड़ बकरी या मुर्गियों से पूछा है तुम लोगों ने क्यों मारते हो उन लोगों के? तो नहीं पूछा ना तुमने कभी, तुम्हें तो मजा आता है ना? वैसे ही अब तुम्हें भी ये सारे सवाल करने का कोई हक नहीं है कि हम तुम्हारे साथ ये क्यों कर रहे हैं। हमें सिर्फ तुम इंसानों का डीएनए चाहिए जिससे हम इंसानों जैसे एलियंस को बनाएंगे और पृथ्वी पर राज करेंगे। अब वो चार्ली की मेमोरीज लेने की कोशिश करता है, लेकिन एन वक्त पर उसके फ्रेंड्स कार लेकर आ जाते हैं और एलियन पापा पर चढ़ा देते हैं। वो स्पॉट पर ही मर जाता है, लेकिन मरे हुए एलियन पापा के चेहरे के अंदर भी कुछ रेंग रहा होता है और वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। वो दोस्तों एक बड़ा कीड़ा होता है जो कि इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं और तब डायलन अपने शूज के नीचे से उसको कुचल देता है। फिर वो मिलकर वहां पड़े सारे अंडों पर पेट्रोल डालकर जला देते हैं। चार्ली घर आता है तो उसके शरीर पर घाव देखकर उसकी माँ पूछती है कि अरे बेटा ये क्या हुआ और तुम्हें ढूंढते हुए पापा आए थे, वो कहाँ हैं? चार्ली माँ को एलियंस के बारे में सारी बातें बताता है और तब जाकर माँ समझ पाती है कि अचानक से पापा का स्वभाव इतना क्यों बदल गया और अब इनको किसी भी तरह एलियंस को पृथ्वी पर कब्जा करने से रोकना होगा। ये सोचकर चार्ली सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि हर तरफ एलियंस फैलने लगे, जिसे हम सब मेट्रोइड्स मान रहे थे, असल में वो मेट्रोइड्स नहीं बल्कि एलियंस के कीड़े हैं जो इंसान के डीएनए के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वो हमारे डीएनए को लेकर एक अंडे के अंदर जाते हैं और हमारी तरह बन जाते हैं। हमारी मेमोरीज उनके अंदर चली जाती है और सिर्फ हमारी चमड़ी ही बचती है। इस तरह करके सारे एलियंस पृथ्वी पर राज करना चाह रहे हैं और इंसानों का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं वो लोग। अगर उनको रोकना है तो जंगलों में जाकर उनके अंडों को जलाना होगा। अगर आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार या कोई भी बहुत अजीब बिहेव कर रहा है तो समझ जाइए कि वो एलियंस बन गए हैं। उन्हें खत्म कर दीजिए। मेरे पापा बुरे आदमी नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे। पिछले महीने मेरा बेसबॉल मैच था। मेरे पापा सिर्फ मुझे चेयर करने के लिए अपना सारा काम छोड़कर गेम देखने आए थे। अगर मेरे पापा ने देखा होता कि मैंने इंसानियत को बचाने के लिए क्या क्या किया है तो वो जरूर मेरे बारे में प्राउड फील करते। इस तरह वो वीडियो में कहता है और ये सब कुछ मूवी की शुरुआत में हमने देखा था दोस्तों। वीडियो रिकॉर्ड करके वो #रजिस्ट के नाम से सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। वो लोगों को बताना चाहता है कि हमें इन एलियंस को रजिस्ट करना होगा। चार्ली का विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में एलियंस के बारे में अवेयरनेस होगा और सब मिलकर धीरे धीरे सारे एलियंस को मार डालेंगे और पृथ्वी पर एक बार फिर से इंसान का राज होगा। इसी के साथ दोस्तों मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई कीड़ा ह्यूमन सेल्स के डीएनए को चेंज कैसे कर सकता है तो शायद आपको एचआईवी वायरस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये वायरस जब शरीर में घुसता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर घुस जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसीज हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने वाली इम्यूनिटी देते हैं। एचआईवी इस डब्ल्यूबीसी में घुसकर अपनी कॉपीज बनाने लग जाता है और आखिर डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय कर डालता है। फिर इस एचआईवी की कॉपीज दूसरे डब्ल्यूबीसीज को भी टारगेट करके उनके अंदर भी पनपने लग जाते हैं और इस तरह करते करते वो इम्यूनिटी देने वाले सारे डब्ल्यूबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से एचआईवी पेशेंट्स हर तरह की बीमारी